क्या कभी ऐसा हुआ है कि काम बहुत होते हैं पर दिन भर बस मोबाइल ही चलता रहता है? YouTube कुछ सीखने के लिए खोलते हो और 2 घंटे बाद पता चलता है आप बस स्क्रॉल ही कर रहे थे। आप सोचते हो मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूं? असल वजह एक ही चीज है, डोपामीन। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि दिमाग हार्ड काम क्यों नहीं करना चाहता, सोशल मीडिया हमें क्यों थकाता है और कैसे एक छोटा सा डोपामीन डिटॉक्स आपका दिमाग फिर से रीसेट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद करके सोचिए, आपकी जिंदगी में आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आप बिना फोन चेक किए 20 मिनट तक बैठे रहे हों? शायद याद करना मुश्किल है ना? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बोर होना एक बीमारी जैसा महसूस होने लगा है। लेकिन कभी सोचा हम बोर क्यों होते हैं? हमें हर 5 मिनट में फोन क्यों चेक करना पड़ता है? क्यों किताब खुलते ही नींद आने लगती है और इंस्टाग्राम खुलते ही ऊर्जा बढ़ जाती है? ये कहानी है हमारे दिमाग, हमारी आदतों और एक छोटे से रसायन डोपामीन की। आज की दुनिया में बोरियत का सच। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, वे घंटों बैठे रहते थे, कोई मोबाइल नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, फिर भी वे बोर नहीं होते थे। वजह क्या? उनका दिमाग तेज तेज उत्तेजनाओं का आदी नहीं था। लेकिन आज थोड़ी देर ट्रैफिक में रुकना पड़े, बोर। पानी गर्म होने में 10 सेकंड लग जाए, बोर। मोबाइल चार्जिंग पर हो, बहुत बोर। कुछ पढ़ने बैठे तो 2 मिनट में बोर। हमारी धैर्य क्षमता खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ज्यादा मजेदार ढूंढ रहा होता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस का प्रभाव। हम सबको लगता है कि हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर स्वाइप आपके दिमाग को एक छोटा सा झटका देता है, एक छोटा सा डोपामीन किक। इन ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप जितना ज्यादा समय इन पर बिताएं, ये उतना ज्यादा डोपामीन रिलीज करवाएं। स्क्रॉल करो, डोपामीन। लाइक आए, डोपामीन। मैसेज टोल बजे, डोपामीन। नई रील मिले, डोपामीन। आप सोचते हैं कि मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन असल में आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेट हो रहा है। हर छोटी चीज को तुरंत मजेदार होना चाहिए, यह आदत बन चुकी है। हार्ड चीजें क्यों मुश्किल लगती हैं? अब सोचिए, जब आपका दिमाग हर वक्त तेज, चमकदार और इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली चीजों का आदी हो जाता है, तब जब आप पढ़ने बैठते हैं, कोई लॉन्ग वीडियो या लेक्चर खोलते हैं, कोई किताब उठाते हैं, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोई लॉन्ग टर्म काम करते हैं, तो आपको ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि इनमें तेज डोपामीन नहीं मिलता। असल में काम कठिन नहीं है, आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड की लत में है। यही वजह है कि पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, लक्ष्य सेट करते हैं लेकिन टिकते नहीं, डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है, हार्ड चीजें असंभव लगती हैं। समस्या आप नहीं है, समस्या आपका डोपामीन सिस्टम है। डोपामीन क्या होता है? आसान उदाहरण। डोपामीन को अगर आसान भाषा में समझें तो ये खुशी नहीं, ये खुशी की उम्मीद वाला केमिकल है। जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है, तब डोपामीन रिलीज होता है। उदाहरण, आप फोन खोलते हैं, डोपामीन। आप गेम जीतने वाले हैं, डोपामीन। YouTube खुलता ही है, डोपामीन। किसी का मैसेज आने की उम्मीद, डोपामीन। स्वीट खाने की इच्छा, डोपामीन। मतलब डोपामीन वो फ्यूल है जो आपको किसी काम की ओर ढकेलता है। अब दिक्कत कहां आती है? जब डोपामीन बहुत तेज और बहुत बार रिलीज होने लगता है, आपका दिमाग लो डोपामीन वाली एक्टिविटीज को रिजेक्ट करने लगता है। और ये लो डोपामीन एक्टिविटीज क्या हैं? पढ़ाई, ध्यान, गहरी सोच, किताब, मेहनत, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म गोल्स। इसलिए आपको लगता है कि कठिन काम करने का मन नहीं करता। असल में आपका दिमाग हाई स्पीड डोपामीन की आदत में फंस चुका है। और यही वो जगह है जहां शुरू होती है डोपामीन डिटॉक्स की जरूरत। क्योंकि डिटॉक्स आपका दिमाग बदलता नहीं, उसे असली रूप में वापस लाता है। डोपामीन कैसे काम करता है? साइंस सिंप्लीफाइड। चलिए दिमाग के अंदर चलते हैं। अब तक हमने समझा कि डोपामीन क्या है, लेकिन असली खेल समझने के लिए हमें थोड़ी देर दिमाग के अंदर झांकना होगा। हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड मशीन है। ये वही काम बार बार करना चाहता है जिससे उसे अच्छा महसूस हो। लेकिन अच्छा महसूस होने का संकेत कौन देता है? दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। एक सरल कहानी। आपके दिमाग में एक खास रास्ता होता है जिसे रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका दिमाग एक शहर है और उस शहर के बीचों बीच एक हाईवे चलता है जिसका नाम है मीसोलिम्बिक डोपामीन पाथवे। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है या खुशी मिलने की उम्मीद होती है, ये रास्ता एक्टिव हो जाता है। स्वादिष्ट खाना, मोबाइल चेक करना, गेम खेलना, रील देखना, गाना सुनना,
सोशल इंटरेक्शन या कोई नई एक्साइटिंग एक्टिविटी। हर बार डोपामिन रिलीज होता है और दिमाग कहता है, वाह ये अच्छा है, इसे फिर से करो। यही रिवॉर्ड लर्निंग है। डोपामिन आपको खुशी नहीं देता, वो आपको खुशी पाने के लिए दौड़ाता है। वो ड्राइव है, फ्यूल है, मोटिवेशन है। अब दिक्कत कहां आती है? जब डोपामिन बहुत तेज और बहुत बार रिलीज होने लगता है, आपका दिमाग लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज को रिजेक्ट करने लगता है। और ये लो डोपामिन एक्टिविटीज क्या हैं? पढ़ाई, ध्यान, गहरी सोच, किताब, मेहनत, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म गोल्स। इसलिए आपको लगता है कि कठिन काम करने का मन नहीं करता। असल में आपका दिमाग हाई स्पीड डोपामिन की आदत में फंस चुका है। और यही वो जगह है जहां शुरू होती है डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत। क्योंकि डिटॉक्स आपका दिमाग बदलता नहीं, उसे असली रूप में वापस लाता है। हाई डोपामिन लाइफस्टाइल के नतीजे। शुरुआत, मॉडर्न लाइफ का ट्रैप। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर सेकंड डोपामिन की बारिश में भीग रहा है, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन और हर वाइब्रेशन पर थ्रिल महसूस कर रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। इतनी धीमी रफ्तार से कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है। इसे कहते हैं हाई डोपामिन लाइफस्टाइल। एक ऐसी जिंदगी जहां मजा आसान है और मेहनत असंभव। अब देखते हैं कि इसका असर कहां कहां पड़ता है। नंबर 1, ध्यान एक जगह नहीं टिकता, द ब्रोकन फोकस। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्ट्रेस, टाइम की कमी, कंपटीशन? नहीं, सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन का टूट जाना। आप पढ़ने बैठते हैं, 5 मिनट बाद फोन की तरफ हाथ जाता है। वीडियो देखने बैठते हैं, हर 2 मिनट में कमेंट्स चेक करते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन ध्यान भटका देती है। आपका दिमाग अब एक काम को लगातार करने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि वो ट्रेंड है शॉर्ट टास्क्स, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थ्रिल्स, शॉर्ट अटेंशन। हाई डोपामिन लाइफस्टाइल का पहला शिकार है आपकी फोकस करने की क्षमता। दिमाग कहता है, क्यों एक बोरिंग काम में अटका रहूं जब एक स्वाइप में 1000 नया मजा मिल सकता है। दूसरा, गहरी सोच खत्म होने लगती है, नो मोर डीप थिंकिंग। आपने देखा होगा, जब आप नहाते समय, चलते समय या शांति में होते हैं तो अचानक अच्छे आइडियाज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग के पास सोचने की जगह होती है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या आप आजकल खाली बैठ पाते हैं? जैसे ही आप अकेले होते हैं, फोन निकल आता है। आप खुद भी नहीं जानते कि कब और क्यों निकालते हैं। दिन से लेकर रात तक आपका दिमाग लगातार स्टिमुलेशन में रहता है। उसे कभी अकेले बैठने, सोचने का समय ही नहीं मिलता। ऑब्जर्वेशन करने या किसी गहरी बात पर विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। यानी हाई डोपामिन लाइफस्टाइल आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, इनर क्लैरिटी सबको मार देता है। अब गहरी सोच की जगह बच जाती है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कंफ्यूजन, माइंड क्लटर, क्योंकि दिमाग डीप थॉट्स नहीं, क्विक स्टिमुलेशन चाहता है। नंबर 3, काम को टालना बढ़ जाता है, द डेथ ऑफ डिसिप्लिन। अब सबसे आम समस्या, प्रोक्रेस्टिनेशन। हर स्टूडेंट दुखी है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पाता। हर यंग पर्सन गोल सेट करता है लेकिन शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि हाई डोपामिन लाइफस्टाइल में दिमाग मुश्किल कामों को रिवॉर्ड नहीं मानता। उसके लिए रिवॉर्ड अब सिर्फ ये है, रील्स, वीडियोस, गेमिंग, मीम, स्क्रॉल, एंटरटेनमेंट। जब भी आप इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, दिमाग कहता है ये बोरिंग है, चल पहले मोबाइल चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर बस, फिर करेंगे। और ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। हाई डोपामिन लाइफस्टाइल से आप लूजिंग बैटल लड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको इजी प्लेजर की तरफ ढकेलता है और हार्ड वर्क से दूर रखता है। नंबर 4, मेंटल फटीग एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एनर्जी का खत्म होना। हाई डोपामिन लाइफस्टाइल का चौथा नुकसान है मेंटल थकान। आप सोचते हैं कि फोन चलाने से थकान नहीं होती, ये तो आराम का काम है, पर असल में ये दिमाग को थका देता है। हर मजेदार चीज दिमाग की एनर्जी खाती है। हर स्क्रॉल थोड़ी फोकस एनर्जी खत्म करता है। हर स्वाइप थोड़ी विल पावर खा जाता है। हर नोटिफिकेशन आपके मेंटल बैटरी को ड्रेन कर देता है। इसका नतीजा, बिना कुछ किए भी थकान, दिमाग भारी लगता है, काम करने का मन नहीं करता, छोटे काम भी कठिन लगते हैं, डिसीजन लेने का करेज नहीं बचता। और सबसे बड़ा नुकसान, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, यानी अभी चाहिए, अभी मजा चाहिए, अभी रिवॉर्ड चाहिए। टुमारो का रिवॉर्ड याद नहीं रहता, बस आज का मजा चाहिए। इसी वजह से आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस खोने लगती है। द रियलाइजेशन। अब एक बात समझिए, हाई डोपामिन लाइफस्टाइल अच्छे लोगों को बुरा नहीं बनाता, ये डिसिप्लिन लोगों को लेजी नहीं बनाता, ये सिर्फ दिमाग को गलत दिशा में ट्रेन कर देता है। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप बदल रहे हैं, जब तक एक दिन नहीं समझ आता कि ध्यान टूट चुका है, सोचने की क्षमता कम हो गई है, काम टालने की आदत बन गई है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहां से शुरू होती है डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत। लो डोपामिन एक्टिविटीज की ताकत, जब आसान चीजें आपका दिमाग थका देती हैं।
अब तक हमने देखा कि हाई डोपामीन एक्टिविटीज कितनी जल्दी दिमाग को ड्रेन कर देती हैं। फोकस टूट जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, काम टलता रहता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, दिमाग को उसकी असली ताकत पर वापस कैसे लाया जाए। इसका उत्तर है लो डोपामीन एक्टिविटीज, यानी वे काम जिनमें तुरंत मजा नहीं मिलता पर धीरे धीरे जीवन बदलने लगती हैं। इनमें थ्रिल नहीं लेकिन स्टेबिलिटी है, इनमें एक्साइटमेंट नहीं लेकिन सेटिस्फैक्शन है। और व्यक्तिज्ञान कहता है कि सच्ची खुशी वही चीजें देती हैं जो तुरंत रिवॉर्ड नहीं बल्कि धीरे धीरे गहरी संतुष्टि देती हैं। क्यों कठिन चीजें लंबी खुशी देती हैं? कभी आपने गौर किया, जब आप एक कठिन काम पूरा करते हैं, एक चैप्टर खत्म किया, एक एग्जाम की तैयारी कर ली, एक वर्कआउट पूरा कर लिया, एक स्किल सीख ली, एक प्रोजेक्ट फिनिश किया, तो आपको अंदर से एक अलग तरह की खुशी मिलती है। ये खुशी रील देखने वाली खुशी जैसी नहीं होती, ये काम होती है, गहरी होती है और ज्यादा देर तक टिकती है। इसके पीछे विज्ञान है। हार्ड एक्टिविटीज आपको देती हैं डिलेड डोपामीन, हाई सेटिस्फैक्शन, लो क्रेविंग, हाई कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हम एक बड़ा सवाल करते हैं, इंस्टेंट प्लेजर वर्सेस रियल प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर में क्या होता है? डोपामीन बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस बहुत कम, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा, कंट्रोल बहुत कम। हार्ड वर्क में क्या होता है? डोपामीन कम, हैप्पीनेस गहरी, क्रेविंग जीरो, कंट्रोल पूरा। यही असली फर्क है। रील देखकर आप कहते हैं बस एक और, लेकिन पढ़ाई करके कहते हैं आज अच्छा काम किया। यही रियल प्लेजर है जो आपका कैरेक्टर बनाता है, आपकी रिस्पेक्ट बनाता है और आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। अब देखते हैं कि लो डोपामीन गतिविधियां दिमाग को कैसे रीसेट करती हैं। अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, लो डोपामीन एक्टिविटीज दिमाग को कैसे ठीक करती हैं। इसका जवाब 3 सिंपल पॉइंट्स में है। आपके डोपामीन रिसेप्टर्स को नॉर्मलाइज करती हैं। हाई डोपामीन एक्टिविटीज रिसेप्टर्स को डल कर देती हैं, इसलिए आपका दिमाग खुशी महसूस नहीं कर पाता। जब आप लो डोपामीन एक्टिविटीज करते हैं तो रिसेप्टर्स रिकवर होते हैं। 1-2 दिन में ही दिमाग नॉर्मल मोड में लौटने लगता है। आपके दिमाग की रिवॉर्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब दिमाग लगातार हाई डोपामीन नहीं पा रहा होता तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज से खुश होने लगता है। वॉक, साइलेंस, स्टडीइंग, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी, पढ़ना। यानी दिमाग कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता जाता है। विल पावर और डिसिप्लिन वापस आती है। लो डोपामीन एक्टिविटीज दिमाग को सिखाती हैं कि रिवॉर्ड हमेशा जल्दबाजी में नहीं मिलता। जब दिमाग ये समझ लेता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ती है। पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, डीप वर्क। यानी लो डोपामीन गतिविधियां आपको मेंटली पावरफुल बनाती हैं। आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड इंसान से फोकस्ड वॉरियर बन जाते हैं। अब देखते हैं ऑथर क्या कहते हैं। मेन पॉइंट्स। डोपामीन डिटॉक्स किताब के लेखक आसान भाषा में 3 बड़े लेसन्स बताते हैं। लेसन 1, हैप्पीनेस इक्वल्स एफर्ट प्लस टाइम। इंस्टेंट डोपामीन असली खुशी नहीं देता, वो सिर्फ दिमाग को थकाता है। किताब कहती है जो खुशी मेहनत से मिलती है वही लंबी चलती है। लेसन 2, बोर्डम इज योर सुपर पावर। ऑथर बताते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और क्लैरिटी बोर्ड मोमेंट्स में ही पैदा होती है। जब आप बोर्ड होते हैं आपका दिमाग गहरी सोचने लगता है। यही सोच आपको नए आइडियाज देती है। इसलिए बोर्डम से भागो मत, उसे अपनाओ। लेसन 3, डिफिकल्ट एक्शंस इक्वल्स इजी लाइफ, इजी एक्शंस इक्वल्स डिफिकल्ट लाइफ। अगर आप आज मुश्किल चीजें करेंगे, स्टडी, डीप वर्क, डिसिप्लिन, लर्निंग, फिटनेस, तो आपका भविष्य आसान होगा। लेकिन अगर आज आसान चीजें करेंगे, स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, लेजीनेस, गेमिंग, जंक डोपामिन, तो आपका फ्यूचर कठिन होगा। यही किताब का कोर मैसेज है। द इनर शिफ्ट। लो डोपामिन सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलता, आपका पूरा कैरेक्टर बदल देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग साफ होने लगता है, आपकी सोच गहरी होने लगती है, शब्दों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है, मोटिवेशन लंबे समय तक रहता है, मन ज्यादा स्टेबल रहने लगता है, आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। लो डोपामिन एक्टिविटीज आपको बोरिंग नहीं बनाती, वे आपको पावरफुल बनाती हैं। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? अब बात आती है इस किताब के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की।
डोपामिन डिटॉक्स नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि क्या ये कोई दवाई है, क्या ये कोई मेडिटेशन है, या फिर क्या ये वो जादू है जिससे लोग फोकस मशीन बन जाते हैं। असल में डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा आइडिया है। इमेजिन कीजिए जैसे शरीर को कभी कभी फास्टिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी रेस्ट, रीसेट और रिचार्ज चाहता है, और ये रीसेट होता है डोपामिन डिटॉक्स से। ये फास्टिंग जैसा है लेकिन दिमाग के लिए। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहना जो हमें आसान खुशी देती हैं और जिन्हें करते करते दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो चुका होता है, जैसे फोन, सोशल मीडिया, वीडियोस, गेम्स, इंटरनेट स्क्रॉलिंग, चिप्स, जंक फूड, नेटफ्लिक्स, रील्स, शॉर्ट्स, बेवजह की चैटिंग, नॉनस्टॉप नोटिफिकेशन। थोड़े समय के लिए इन सब को पॉज करना ही डिटॉक्स है। यह दिमाग को शांत करता है और अंदर का शोर कम होने लगता है। 2. असली मतलब डिजिटल फास्टिंग। ऑथर कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य डिस्ट्रैक्शंस हटाना है, डोपामिन नहीं। हम डोपामिन को खत्म नहीं करते, हम सिर्फ तीखी, तेजी से आने वाली डोपामिन हिट्स को कम करते हैं। इसे समझिए, जैसे शक्कर छोड़कर लोग सिर्फ नेचुरल स्वीट लेते हैं, वैसे ही डिजिटल फास्टिंग का मतलब है कि आप तेज डोपामिन छोड़कर स्लो डोपामिन एक्टिविटीज अपनाते हैं। ये डिटॉक्स आपको वो मानसिक जगह वापस देता है जहां दिमाग फाइनली सोच सके। 3. डिटॉक्स के प्रकार, 3 लेवल का सिस्टम। डोपामिन डिटॉक्स को 3 भागों में समझा जाता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। ए. शॉर्ट डिटॉक्स, ड्यूरेशन 1 घंटे या 3 घंटे। ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव लेवल है। आप बस तय करते हैं कि अगले 1 घंटे या अगले 3 घंटे आप कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी फोन बंद, इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया नहीं, म्यूजिक नहीं, वीडियो नहीं, जंक फूड नहीं। इस दौरान आप केवल लो डोपामिन चीजें करेंगे, पढ़ाई, लिखना, टहलना, मेडिटेशन, कोई सोचने वाला काम, कोई डीप प्रोजेक्ट, प्लानिंग। छोटे डिटॉक्स से दिमाग रीसेट होने लगता है। बी. 1 डे डिटॉक्स, ड्यूरेशन 24 घंटे। इमेजिन कीजिए एक पूरा दिन जिसमें आप 90% डिजिटल चीजें हटा देते हैं, बस आप हैं और आपकी सोच। इस डिटॉक्स से 2 बड़े फायदे होते हैं। दिमाग में क्लैरिटी वापस आती है और आप समझ पाते हैं कि आप असल में किस चीज के आदी बने हुए थे। कई लोगों के लिए 1 दिन का डिटॉक्स लाइफ चेंजिंग होता है। सी. लॉन्ग डिटॉक्स, ड्यूरेशन 2 से 7 दिन या ज्यादा। जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, बर्नआउट महसूस करते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, लगातार टाल मटोल करते हैं, उनके लिए लॉन्ग डिटॉक्स गहरा असर करता है। इसमें आप मोबाइल सिर्फ जरूरी कॉल के लिए, सोशल मीडिया पूरी तरह बंद, मनोरंजन लगभग 0, सिर्फ जरूरी काम और सेल्फ केयर करते हैं। ये डिटॉक्स दिमाग को पूरी तरह रिवायर कर देता है। आप गहरी सोच वापस महसूस करते हैं और छोटे छोटे कामों में भी आनंद आने लगता है। 4. डिटॉक्स का सही उद्देश्य, अपने दिमाग को हार्ड चीजें पसंद करवाना। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स का असली मकसद चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को दोबारा से कठिन चीजों में मजा दिलाना है। जब हाई डोपामिन बंद हो जाती है तो लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई, डीप वर्क, राइटिंग, एक्सरसाइज अब बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग नॉर्मल लेवल पर आता है। आप महसूस करते हैं कि ध्यान बढ़ने लगा है, मन शांत होने लगा है, प्रोक्रास्टिनेशन कम हो रहा है, गहरी सोच वापस आ रही है, छोटी सी प्रगति भी खुशी देने लगी है। यही असली डिटॉक्स है, अपने दिमाग को वापस अपने नियंत्रण में लेना। अगर आप चाहें तो अगला पहलू भेजिए, मैं उसी टोन में अगला हिस्सा भी लिख दूंगा। नीचे आपका अगला हिस्सा डिटॉक्स करते समय क्या क्या बंद करना होता है, उसी लंबी कहानी स्टाइल डॉक्यूमेंट्री टोन में लिखा गया है, ताकि ये पिछली स्क्रिप्ट से सीधे जुड़ जाए और आपकी 50 मिनट की कहानी को और मजबूत करे। एसपी बोलता है, डिटॉक्स करते समय क्या क्या बंद करना होता है। बैकग्राउंड, हल्की सी टेंशन और क्लैरिटी वाली म्यूजिक। नरेटर गंभीर, साफ और गाइड करने वाली आवाज में कहता है कि अब जब हम समझ चुके हैं कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर डिटॉक्स करते समय हमें क्या क्या बंद करना होता है। क्योंकि डिटॉक्स तभी काम करता है जब आप उन सारी चीजों को पॉज पर रखें जो आपके दिमाग को हर मिनट और हर सेकंड स्टिमुलेट कर रही होती हैं। 1. सोशल मीडिया, सबसे बड़ा डोपामिन बॉम्ब। सोशल मीडिया हमारी अटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स, ये सब आपको सिखाते हैं कि 1 सेकंड में मजा चाहिए और स्वाइप करके अगला शॉट चाहिए।
डिटॉक्स में आप सोशल मीडिया को पूरी तरह ऑफ रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इंस्टेंट रिवॉर्ड और नो एफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डिटॉक्स का पहला नियम है कि सोशल मीडिया बंद कम से कम डिटॉक्स की अवधि तक। 2. यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और OTT एंडलेस एंटरटेनमेंट लूप। ये भी डोपामीन के सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। यूट्यूब का ऑटो प्ले और नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड आपके दिमाग को सोचने नहीं देते। डिटॉक्स में बिंज वॉचिंग नहीं, रैंडम वीडियोस नहीं, एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं और सिर्फ जरूरत पर आधारित चीजें, वो भी बहुत कम, क्योंकि वीडियो कंजम्पशन दिमाग को पैसिव बनाती है और डिटॉक्स का मकसद है कि दिमाग एक्टिव हो सके। 3. गेमिंग, फास्टेस्ट डोपामिन हिट। गेम्स में कलर्स, रिवॉर्ड्स, लेवल्स, साउंड इफेक्ट्स, अचीवमेंट और फाइट या विन इमोशंस सब कुछ डोपामिन के लिए डिजाइन किया जाता है। डिटॉक्स में गेमिंग को पूरी तरह बंद किया जाता है, क्योंकि जितनी तेजी से गेम डोपामिन देता है उतनी ही तेजी से ये आपकी अटेंशन नष्ट करता है। 4. शुगर और जंक फूड, डोपामिन ऑन अ प्लेट। ये भी डिटॉक्स का हिस्सा है, क्योंकि शुगर और जंक फूड भी ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत तेजी से एक्टिवेट करते हैं। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और पेस्ट्री सब एक ही काम करते हैं। ईट, गेट रिवॉर्ड, रिपीट। डिटॉक्स में एम है सिंपल और क्लीन फूड, पानी ज्यादा और कम प्रोसेस चीजें, ताकि दिमाग को भीतर से शांत स्टिमुलेशन मिले। 5. पॉर्न, सबसे हाई डोपामिन एक्टिविटी। पॉर्न डोपामिन को अतिशय मात्रा में बढ़ाता है और इससे दिमाग रियल लाइफ रिवॉर्ड्स को डल समझने लगता है। इसलिए डिटॉक्स में पॉर्न, इरोटिक कंटेंट और फैंटेसी विजुअल्स पूरी तरह बंद, क्योंकि ये न सिर्फ डोपामिन बिगाड़ता है बल्कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 6. म्यूजिक, ऑप्शनल, क्यों इसे भी हटाया जाता है? म्यूजिक हमेशा बुरी नहीं है, लेकिन डिटॉक्स में इसे ऑप्शनल इसलिए रखा जाता है क्योंकि कुछ लोग बिना म्यूजिक काम नहीं कर पाते, कुछ म्यूजिक से भी डोपामिन रश पाते हैं और कुछ के लिए म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। कुछ लोग बिना म्यूजिक काम नहीं कर पाते, कुछ म्यूजिक से भी डोपामिन रश पाते हैं और कुछ के लिए म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। डिटॉक्स का सिंपल नियम है कि अगर म्यूजिक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो बंद, और अगर काम के दौरान हल्का लोफाई मदद करता है तो चल सकता है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। 7. मल्टीटास्किंग, दिमाग का सबसे बड़ा धोखा। मल्टीटास्किंग देखने में प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन हकीकत में ये डोपामिन ड्रेन है। हर बार टास्क बदलते समय दिमाग एक छोटी डोपामिन हिट लेता है, तनाव बढ़ता है और ध्यान टूटता है। डिटॉक्स में सिंगल फोकस, एक समय पर सिर्फ एक काम, डीप वर्क और जीरो स्विचिंग, यही दिमाग को रीसेट करता है। 8. कांस्टेंट स्टिमुलेशन, असली दुश्मन। हमारी असली लड़ाई स्टिमुलेशन से है। आज हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा है। बैकग्राउंड में टीवी, सामने स्क्रीन, पास में फोन, गाने, रील्स, सोशल मीडिया, स्नैक्स, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस। हमारा दिमाग कभी अकेला नहीं रहता, कभी शांत नहीं होता, कभी रुकता नहीं। डोपामिन डिटॉक्स कहता है कि कुछ समय के लिए दिमाग को बिल्कुल शांत रहने दो। यही असली हीलिंग है, यही असली रीसेट है, यही डिटॉक्स का सार है। अगर आप चाहें तो अगला पहलू भेजिए, मैं उसी फ्लो में आपका अगला हिस्सा लिख दूंगा। नीचे आपका अगला हिस्सा डिटॉक्स करते समय क्या क्या करना चाहिए, उसी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग डीप मनोवैज्ञानिक टोन में लिखा गया है, ताकि ये आपकी पूरी 50 मिनट की स्क्रिप्ट में बिल्कुल स्मूथली फिट हो जाए। एसपी बोलता है, डिटॉक्स करते समय क्या क्या करना चाहिए। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ चीजें बंद करना नहीं है। डिटॉक्स का असली जादू तब शुरू होता है जब आप उन एक्टिविटीज को करने लगते हैं जिनसे दिमाग को सच्ची क्लैरिटी मिलती है। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को फाइनली वो चीजें देना जिनकी उसे महीनों से, सालों से भूख थी। 1. वॉक, विचारों को खुली हवा मिलती है। वॉक सिर्फ पैरों के लिए नहीं, ये दिमाग के लिए ऑक्सीजन है। जब आप बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, सिर्फ अपनी सांसों के साथ चलते हैं तो अचानक आपको महसूस होता है कि दिमाग धीमा हो रहा है, विचार साफ हो रहे हैं, मन शांत है और अंदर एक नेचुरल रिदम पैदा हो रही है। डिटॉक्स में वॉक एक तरह का मूविंग मेडिटेशन बन जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपके सबसे अच्छे आइडियाज चलते समय आते हैं, क्योंकि अब दिमाग फ्री है, ऑक्यूपाइड नहीं। 2. मेडिटेशन, दिमाग के लिए रीसेट बटन। मेडिटेशन डिटॉक्स का पावर हाउस है। ऑथर बताते हैं कि मेडिटेशन डोपामीन को दबाता नहीं, ये माइंड को काम करता है, जिससे डोपामीन नेचुरली बैलेंस हो जाती है। डिटॉक्स में 10-15 मिनट की मेडिटेशन फोकस बढ़ाती है, एंजाइटी कम करती है, दिमाग का नॉइज घटाती है और पेशेंस तथा डिसिप्लिन वापस देती है। ध्यान की ये शांति डिटॉक्स को कई गुना इफेक्टिव बनाती है। 3. लॉन्ग थिंकिंग, गहरी सोच की वापसी।
आज हम इतनी स्टिमुलेशन से घिरे हैं कि डीप सोचना ही भूल गए हैं। डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए समय निकालते हैं, खिड़की के पास बैठना, चाय लेकर विचार करना, जीवन के फैसले सोचना, अपने गोल्स क्लियर करना, मैं क्या चाहता हूँ पूछना। ये लॉन्ग थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ क्लैरिटी जन्म लेती है। यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। 4. डीप वर्क, कठिन चीजों में डूब जाना। डिटॉक्स आपको वो ताकत वापस देता है जो हार्ड चीजें करने के लिए चाहिए। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक समय पर सिर्फ एक काम लगातार 45 से 90 मिनट तक पूरी इंटेंसिटी से फोकस करना। डिटॉक्स में डीप वर्क करना आसान इसलिए होता है क्योंकि अब आपका दिमाग तेज डोपामिन नहीं मांग रहा। उसे हर 5 सेकंड में नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए। वो फाइनली एक काम में स्थिर रह सकता है और यहीं असली प्रोग्रेस होती है। 5. जर्नलिंग, दिमाग की सफाई। जर्नलिंग डिटॉक्स की सबसे अंडररेटेड पावर है। बस एक कॉपी और कलम लेकर लिखना शुरू कर दीजिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस चीज से डरते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, कल क्या बेहतर किया जा सकता है, कौन सी आदतें हटानी हैं, कौन से गोल जरूरी हैं। जर्नलिंग मोशन में क्लैरिटी लाता है और केओस को स्ट्रक्चर में बदल देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। 7. बोर्डम को अलाउ करना, असली हीलिंग। आज के समय में कोई बोर नहीं होना चाहता। जैसे ही बोर्डम आता है, लोग फोन उठा लेते हैं, वीडियो खोल लेते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन डिटॉक्स में बोर्डम आपका दोस्त है, क्योंकि बोर्डम वो जगह है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। जब दिमाग के पास कोई स्टिमुलेशन नहीं होता, तभी वो नए सॉल्यूशन सोचता है। ऑथर कहते हैं, बोर्डम इज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी। इसलिए डिटॉक्स में अगर आप बोर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग हीलिंग मोड में है। 8. क्रिएटिविटी कैसे जागती है, दिमाग की असली उड़ान। क्रिएटिविटी तब जागती है जब दिमाग फाइनली खाली होता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। अब आपका दिमाग ऑब्जर्व करता है, कनेक्ट करता है, इमेजिन करता है, क्रिएट करता है। यही वो क्षण है जब आपकी असली प्रतिभा खुलती है। और डिटॉक्स का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप खुद से दोबारा जुड़ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, पर असली फर्क पड़ता है जब हम रियल लाइफ में हुई कहानियां सुनते हैं, क्योंकि कहानियां सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो हमें मिरर दिखाती हैं कि हम भी बदल सकते हैं। कहानी, अर्नव 17 साल का छात्र जिसने अपनी जिंदगी पलट दी। अर्नव एक बिल्कुल नॉर्मल 12th क्लास का लड़का था। सुबह उठते ही फोन, स्कूल जाते हुए फोन, लंच में रील्स, शाम को गेमिंग, रात को यूट्यूब। पढ़ाई कहाँ थी? वो तो बस लास्ट मोमेंट की इमरजेंसी बन चुकी थी। एक दिन उसके मार्कशीट में लाल रंग के नंबर चमक रहे थे। उसी रात उसने एक वीडियो देखा, डोपामिन डिटॉक्स। उसने सोचा, चलो एक दिन कोशिश कर ही लेता हूँ। पहले दिन उसे सिर्फ बोरियत महसूस हुई, दूसरे दिन बेचैनी शुरू हुई, तीसरे दिन उसका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगा, 7वें दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका फोकस लौट रहा है, 15वें दिन वो डीप वर्क करने में सक्षम हो चुका था। 1 महीने बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। डिस्ट्रैक्शंस लगभग 0 थे। पढ़ाई 3 घंटे से बढ़कर 6 घंटे हो गई थी। एंजाइटी गायब थी। कॉन्फिडेंस वापस लौट आया था। मार्क्स में नोटिसेबल जंप था। अर्नव एक ही बात कहता है, मैंने पढ़ाई के लिए कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ मोबाइल हटाया, बाकी सब अपने आप होता गया। यही डोपामिन डिटॉक्स की असली ताकत है। यह आपको आपके असली दिमाग से दोबारा मिलवाता है। रिया एक डिजाइन स्टूडेंट थी, लेकिन उसके 70% आइडियाज पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की भीड़ में खो जाते थे। वो अक्सर कहती थी कि वो क्रिएट करने के लिए फोन उठाती है और स्क्रॉलिंग करके पूरा दिन खत्म कर देती है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो एक 1 डे डोपामिन डिटॉक्स करेगी। 24 घंटे तक सोशल मीडिया बंद, यूट्यूब बंद, म्यूजिक बंद, बस स्केचबुक, वॉक और जर्नलिंग। अगले दिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हल्का हो चुका है, आइडियाज नए थे, रंग साफ दिख रहे थे और सोच पहले से कहीं गहरी थी। उसने कहा कि उसके अंदर एक आवाज थी जो इंटरनेट के लगातार शोर में खो गई थी और डिटॉक्स ने उसे वो आवाज फिर से दिला दी। आज उसका डिजाइन पोर्टफोलियो कॉलेज में टॉप रैंक करता है। रोहन एक आईटी एम्प्लॉय था। 9 घंटे काम, 3 घंटे स्क्रॉलिंग और वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स बिंज। बाहर से सब सामान्य, लेकिन अंदर खालीपन था, थकान थी
मोटिवेशन लगभग खत्म हो चुका था। एक दिन उसने खुद से पूछा कि वो काम से थका है या स्क्रीन से। फिर उसने वीकेंड डिटॉक्स शुरू किया। शनिवार को फोन पूरी तरह ऑफ रखा, रविवार को यूट्यूब और गेमिंग नहीं, बस साइकिलिंग, जर्नलिंग और जल्दी सोना। पहले ही वीकेंड में उसने कहा कि वो महीनों बाद खुद को जिंदा महसूस कर रहा है। 4 हफ्ते में उसकी स्लीप बेहतर हुई, गुस्सा कम हुआ, फोकस दोगुना हुआ, कोडिंग स्पीड बढ़ गई और काम का स्ट्रेस लगभग गायब हो गया। डिटॉक्स ने उसकी जिंदगी में शांति वापस ला दी। हजारों छात्रों ने डिटॉक्स करने के बाद एक ही बात अनुभव की कि पढ़ाई में पहले 15 मिनट बैठना मुश्किल लगता था, लेकिन डिटॉक्स के बाद वो 1 से 2 घंटे तक बिना उठे लगातार पढ़ पाते हैं। दिमाग शांत होता है, ध्यान टिकता है और पढ़ाई फिर से डुएबल महसूस होती है। पहले बोर्डम से भागते थे, अब उसी बोर्डम में क्लैरिटी मिलती है। पहले फोन हर 5 मिनट में ध्यान तोड़ देता था, अब फोन के बिना भी पैनिक नहीं होता। पहले वीडियोस से मोटिवेशन चाहिए होती थी, अब छोटी छोटी प्रोग्रेस ही मोटिवेशन बन जाती है। डिटॉक्स स्टूडेंट्स को एक सच्चाई दिखाती है कि समस्या फोन नहीं था, समस्या वो आदतें थीं जो फोन ने धीरे धीरे उनके दिमाग में बिठा दी थी। डिटॉक्स उन्हें ये ताकत देता है कि वो उन आदतों से बाहर निकल सकें और अपने दिमाग पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकें। शिखा कहती है कि उसने सिर्फ 30 मिनट का डिटॉक्स टाइमर लगाया था, लेकिन 30 मिनट में आए बोर्डम ने धीरे धीरे साइलेंस का रूप लिया और उस साइलेंस ने उसे ऐसे फोकस में पहुंचा दिया कि देखते ही देखते वो 3 घंटे तक डीप वर्क करती रही। डिटॉक्स का असली जादू यही है कि आप थोड़े समय के लिए रुकते हैं, दिमाग खाली होता है और अचानक आप अपनी असली क्षमता से खुद ही चौंक जाते हैं। यही अनुभव लगभग हर उस व्यक्ति का होता है जो डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स के बाद लोग बताते हैं कि वो आखिरकार अपनी किताबें खत्म कर पा रहे हैं, उनकी टू डू लिस्ट अब पूरी हो जाती है। पहले जहां वो 10 मिनट में ही थक जाते थे, अब उनके अंदर फ्लो आने लगता है। दिमाग में हजारों टैब्स खुलने का शोर गायब हो गया है, गुस्सा कम होता है और वो बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वही इंसान है, बस पहली बार अपनी असली क्षमता के साथ डिस्ट्रैक्शंस के शोर के बिना। अब तक हमने ये समझ लिया कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, डिटॉक्स कैसे किया जाए प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि कंसेप्ट से जिंदगी नहीं बदलती, रूटीन से बदलती है, एक्शन से बदलती है। ये स्टेप बाय स्टेप डोपामिन डिटॉक्स रूटीन ऐसी बनाई गई है कि इसे कोई भी फॉलो कर सके, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी जो अपनी फोकस पावर बढ़ाना चाहता है। स्टेप 1, अपने ट्रिगर्स पहचानें। सबसे पहले 5 मिनट बैठकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एप्स आपको सबसे ज्यादा खींचती हैं। दिन में किस समय आपका फोन कंट्रोल ले लेता है और आपकी सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है, रील्स, गेमिंग या यूट्यूब। जब तक ट्रिगर्स नहीं पहचानेंगे, डिटॉक्स शुरू ही नहीं होगा। स्टेप 2, डिटॉक्स का ड्यूरेशन तय करें। ऑथर कहते हैं कि एक क्लियर टाइम फ्रेम दिमाग को डिसिप्लिन देता है। आप इनमें से चुन सकते हैं, 1 घंटे का मिनी डिटॉक्स, 3 घंटे का डीप डिटॉक्स, 24 घंटे का फुल डिटॉक्स या 7 दिन का रीसेट डिटॉक्स। जो भी चुने उसे पूरा निभाएं। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली दूर करें। डिटॉक्स के समय सबसे जरूरी है एनवायरनमेंट बदलना। फोन एयरप्लेन मोड में रखें, लैपटॉप सिर्फ काम के लिए उपयोग करें, एप्स को टेम्पररीली डिलीट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें, रूम को साफ रखें और टेबल पे सिर्फ जरूरी चीजें रखें। एनवायरनमेंट आपके डिसिप्लिन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। स्टेप 4, टाइम ब्लॉकिंग, यानी एक समय में एक काम। डिटॉक्स का रूल है एक ब्लॉक में केवल एक टास्क। एग्जाम्पल, 8 to 10 स्टडी, 10 to 10:30 वॉक, 10:30 to 12 डीप वर्क, 12 to 1 फूड, 1 to 2 रेस्ट, नो फोन। हम दिमाग को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अभी बस यही करना है, कुछ और नहीं। मॉर्निंग रूटीन डिटॉक्स का सबसे पावरफुल हिस्सा है। सुबह दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए डिटॉक्स की सबसे हैवी एक्टिविटीज इसी समय रखी जाती हैं। नो स्क्रीन वेकअप, यानी पहले 30 मिनट फोन नहीं, ये एक रूल है, क्योंकि उठते ही फोन देखने से डोपामिन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। सुबह की शुरुआत पानी, धूप, साइलेंस, ब्रीदिंग, वॉक, प्रेयर या ग्रैटिट्यूड से होनी चाहिए। 10 मिनट मेडिटेशन माइंड की स्पीड कम कर देता है और आपको डिटॉक्स मोड में ले आता है। जर्नलिंग में आज के गोल्स लिखें, 3 काम जो आप जरूर करेंगे और एक आदत जिसे आज अवॉइड करेंगे। उसके बाद 90 मिनट का डीप वर्क स्लॉट रखें, जो डिटॉक्स का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस समय फोन दूर रखें और सिर्फ एक काम पर ध्यान दें, क्योंकि दिन का सबसे प्रोडक्टिव समय यही होता है। इवनिंग रूटीन माइंड को शांत करने का समय होता है।
शाम वो समय है जब दिमाग सबसे ज्यादा स्टिमुलेशन मांगता है, इसलिए इवनिंग रूटीन जरूरी है। सनसेट वॉक या लाइट स्ट्रेचिंग से पूरे दिन का जमा हुआ स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। डिनर के बाद नो फोन टाइम जरूरी है, क्योंकि इस समय फोन सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है और डिटॉक्स में ये रूल स्ट्रिक्ट रहता है। रिफ्लेक्शन जर्नलिंग में आप लिखते हैं कि आज कहां जीता, कहां हार गया और कल क्या बेहतर करना है। स्लीप हाइजीन भी जरूरी है, क्योंकि डिटॉक्स का असर तभी दिखता है जब नींद गहरी हो, इसलिए लाइट्स डिम रखें, रूम कूल रखें और स्क्रीन से दूर रहें। डिटॉक्स का असली साइंस यह है कि आप हाई डोपामिन स्पाइक्स कम करें और स्लो डोपामिन बढ़ाएं। हाई डोपामिन हटाएं, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, फास्ट फूड, पॉर्न, गेमिंग और मल्टीटास्किंग। स्लो डोपामिन बढ़ाएं, रीडिंग, एक्सरसाइज, राइटिंग, लॉन्ग वॉक, क्रिएटिव वर्क, डीप थिंकिंग। दिमाग को लो एंड स्लो डोपामिन हमेशा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। नोशन या डायरी ट्रैकिंग से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, क्योंकि डिटॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। आप लिख सकते हैं कि आज आपने कितने घंटे का डिटॉक्स किया, आज के डिस्ट्रैक्शंस कौन से थे, किस समय विल पावर टूटती है, क्या नया महसूस हुआ और क्या इंप्रूवमेंट दिखा। नोशन टेम्पलेट या डायरी ट्रैकिंग से आप खुद को प्रोग्रेस करते देखते हैं और यही आपको मोटिवेटेड रखता है। अब 7-डे डोपामिन डिटॉक्स सबसे एक्शनेबल हिस्सा है। डे 1 लाइट डिटॉक्स, जिसमें फोन 1 घंटे दूर, वॉक और जर्नलिंग। डे 2 डिजिटल क्लीनअप, जिसमें नोटिफिकेशंस ऑफ, एप्स डिलीट और वर्कस्पेस क्लीन। डे 3 3 आवर डीप डिटॉक्स, जिसमें डीप वर्क, नो यूट्यूब और नो म्यूजिक। डे 4 क्रिएटिविटी डे, जिसमें स्केचिंग, राइटिंग और लॉन्ग थिंकिंग। डे 5 नो शुगर नो जंक, जिसमें नेचुरल फूड और हाई एनर्जी। डे 6 फुल डे डिटॉक्स, जिसमें फोन सिर्फ कॉल्स के लिए, नो वीडियोस और नो इंटरनेट। डे 7 रिफ्लेक्शन एंड रीसेट, जिसमें अपनी प्रोग्रेस लिखें और आगे के 14 दिन का प्लान बनाएं। इन 7 दिनों में आपका दिमाग शोर से बाहर निकलकर असली क्लैरिटी में आ जाता है। कंक्लूजन, डोपामिन डिटॉक्स की असली सीख ये है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं, कोई फैशन नहीं और ना ही कोई ऐसा चैलेंज है जिसे लोग 24 घंटे करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें। इसका असली मतलब बहुत गहरा है और इसका असली नाम है डिस्ट्रैक्शन हटाना। हम डिटॉक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि डोपामिन खराब है, हम डिटॉक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। हमने अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट मोबाइल नोटिफिकेशंस, रील्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग को दे दी है। और फिर हम सोचते हैं कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते, हम हार्ड चीजें क्यों नहीं कर पाते, हमारा माइंड थका हुआ, बिखरा हुआ और कमजोर क्यों महसूस करता है। सच यह है कि कठिन काम मुश्किल नहीं होते, हमारे दिमाग का बिखराव उन्हें मुश्किल बना देता है। कठिन चीजें जरूरी हैं क्योंकि आसान चीजें डोपामिन देती हैं, लेकिन कठिन चीजें आइडेंटिटी बदलती हैं। कठिन चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, डिसिप्लिन बनाती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती हैं और आपकी लाइफ की डायरेक्शन सेट करती हैं। कोई भी मीनिंगफुल चीज, पढ़ाई, करियर, बिजनेस या खुद को बेहतर बनाना हमेशा लो डोपामिन एक्टिविटीज से ही बनती है। और जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं तो आप अपने दिमाग के साथ दोबारा जुड़ने का मौका पाते हैं। अब आपकी बारी। एक छोटा सा डोपामिन डिटॉक्स खुद करके देखें। 1 घंटे का, 3 घंटे का या एक पूरा दिन, कुछ भी, लेकिन जरूर करें। अपना फोन दूर रखें, यूट्यूब और सोशल मीडिया ऑफ करें। थोड़ी देर के लिए बोर्डम अलाउ करें और देखें कि आपका दिमाग कैसे धीरे धीरे शांत होने लगता है और डिफिकल्ट काम अचानक डुएबल महसूस होने लगता है। बस एक बार कोशिश कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि असली सुपर पावर मोटिवेशन नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्रेन है। यह था हमारा पूरा डोपामिन डिटॉक्स गाइड। अगर आपको कहानी, साइंस, एग्जाम्पल्स और स्टेप्स हेल्पफुल लगे हों तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना जो दिन भर फोकस नहीं हो रहा भाई कहता रहता है। क्योंकि असल में फोकस करना कठिन नहीं है, मुश्किल है डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना। और जब आप ये सीख जाते हैं तो कोई भी गोल आपके लिए दूर नहीं रहता। यह था हमारा पूरा डोपामिन डिटॉक्स गाइड। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।